हाँ जी, तो आज हम लोग लेके आ गए अपना रैशनल नंबर्स का आखिरी लेक्चर, दैट इज हाउ टू फाइंड डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू प्लॉट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दोनों बहुत ही इजी से टॉपिक्स हैं, दोनों में कुछ भी ऐसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आ जाते हैं या कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है और क्वेश्चन बैंक भी जो है एनसीईआरटी में वो सारे डिफरेंट टाइप्स कवर कर रहे हैं। तो हम लोग आज पूरी एनसीईआरटी ही सॉल्व करेंगे उसकी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसके, उससे पूरा एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू प्लॉट रैशनल प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पहले तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं नंबर लाइन होती क्या चीज। तो नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें जीरो होता है बीच में और आगे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, पीछे हमारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, -3, -4 ऐसे। अब ऐसे में हमें रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। रैशनल नंबर्स क्या है भला? फ्रैक्शंस p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो अगर आपको प्लॉट करना है प्लीज ध्यान दो 3/5। तो कैसे करेंगे इसको? एक मैंने आपको इसके बाद दिया -8/3, एक आपको दिया 17/6। अगर ये तीन आ गए तो प्लॉटिंग के हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको आ गए। तो इसको समझते हैं सारे जने ध्यान से। पहले नंबर लाइन क्या होती है, कैसे प्लॉट करना है वो देख लो। तो तीनों मैं साइड में लिख रहा हूँ, एक एक करके मैं तीनों करूंगा। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग पहला ट्राई करते हैं, दैट इज 3/5। तो कैसे होएगा 3/5? ध्यान देना सारे बच्चे। 3/5 हमने एक नंबर लाइन बनाई। तो आपने ना माइंड में ये ध्यान रखना है 5/5 1 होता है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये 0 से 1 के बीच में। डिवाइड भी करके देख लो रफ में, तो 3/5 अगर डिवाइड करोगे ये होता है न्यूमरेटर, ये अंदर आता है डिवीजन की, ये होता है डिनोमिनेटर बाहर आता है डेसिमल। 5 6 30, तो ये 0.6 आ रहा है। तो वैसे भी पता लग गया ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसको कैसे करा जाएगा? या तो ऐसे ध्यान कर लेना 0 से 1 के बीच में, या ऐसे कर लेना कि 3/5 5/5 से तो छोटा होता है, 5/5 1 होता है, मतलब 0 से 1 के बीच। तो यहाँ पे लिखा 0 पूरे को, जैसे अब यहाँ पे मेरा 1 कैन बी रिटन एज 5/5। तो मेरे को पूरे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने करा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो मिल गया मुझे 3/5। आ गया नंबर लाइन पे, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन -8/3। अब -8/3 के अंदर पहले तो माइनस को बाहर रहने दो। तो क्या होता है 6/3 होता है 2, 9/3 होता है 3। तो यानी कि -2 और -3 के बीच में है ये नंबर, माइनस है बाहर। तो -8/3 6 और 9 के बीच में 8 होता है, तो -2 और -3 के बीच में। ऐसे अगर नहीं आ रहा समझ तो 8/3 है, 8 को लिया हमने न्यूमरेटर में, 3 को लिया डिनोमिनेटर में। 3 2 6 20, 6 80। तो 2.6 वैसे भी 2 और 3 के बीच में होता है, तो -2.6 -2 और -3 के बीच में होगा। तो चाहो तो ऐसे चेक कर लो, चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो। फ्रैक्शन की डिवीजन सिखा देता हूं आपको। जब भी ऐसा होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये अंदर आता है, ये डिविडेंड, ये डिनोमिनेटर होता है, ये डिवाइजर होता है। फिर 5 1 5, 2 डेसिमल, 4 20। तो ये बन गया 1.4। तो ऐसे इनकी फ्रैक्शंस की लॉन्ग डिवीजन हमारी हो जाती है। तो अब इसको करना है, ये है -2.6। -2.6 का मतलब -2 और -3 के बीच में। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझते हैं। इधर लिखा -2 विच इज -2 क्या होगा अपॉन 3 करने पे -6/3, 3 2 6। यहाँ पे लिखा -3, ये क्या है वैसे मेरा -9/3, 3 3 9। डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल हिस्से, 1 2 3, 3 इक्वल हिस्से हो गए।
तो ये बन गया -7/3 -8/3 -9/3। तो आ गया -8/3 मिल गया मुझे, प्लॉट हो गया नंबर 9 पे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके, या तो इनकी आप लॉन्ग डिवीजन कर लो, लॉन्ग डिवीजन करके चेक करो -2.6 आ रहा है, यानी कि -2 और -3 के बीच में। या फिर सेकंड वे क्या है हमारा, हमने देखा 6/3 2 9/3 3, तो 8/3 6/3 और 9/3 के बीच में, मतलब 2 और 3 नेगेटिव है तो -2 और -3, या तो हम वैसे चेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लॉट नंबर 9 पे। नेक्स्ट रब कर रहे दोनों, कर लो नोट जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज वीडियो पॉज कर दिया करो, कर लेना। नेक्स्ट इज 17/6। तो 17/6 क्या होगा, 12/6 होता है 2, 18/6 होता है 3, तो यानी कि ये 2 और 3 के बीच में है। या तो इसको वैसे समझ लो, या फिर वही 17/6, 17 न्यूमरेटर 6 डिनोमिनेटर 6 2 are 12, 50 डेसिमल 8 are 42.8, तो वो भी 2 और 3 के बीच में ही है। तो नंबर लाइन बनाई, 2 को हमने लिख दिया 12/6, तो वही होता है 12/6, 3 लिखा 18/6, डिनोमिनेटर 6 है तो 6 इक्वल पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6 वही है। तो ये आ गया हमारा नंबर लाइन, तो हो गया हमारा नंबर लाइन पे प्लॉट, सिंपल। तो कोई भी नंबर अगर हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें, तो हम या तो उसकी लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, या हम डिवाइड कर देंगे उसका, जो कंप्लीट उसका डिविजिबल होता था उससे, तो हम देख लेंगे किन दो के बीच में आ रहा है, वो नंबर लिख के फिर जो डिनोमिनेटर है उतने डिविजन्स करेंगे और फिर लेबलिंग कर देंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमको सीखनी है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 9th में भी कंटिन्यू होगा आपको, तो इसको प्लीज ध्यान से समझिए। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो देखो ये ना दो केसेस में डिवाइड है पूरा। केस 1, जब डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है फिर तो बहुत ही बच्चों वाला है, डिनोमिनेटर सेम। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये दे दिया। जब भी ऐसे में देखो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर सेम, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो किसी भी बड़े नंबर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों, अगर दोनों को करेंगे तो कोई असर नहीं है, कट जाएगा, फ्रैक्शन तो तब भी वही रहे। ये बन गया 30/50, ये बन गया 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, 31/50, 32/50, 33/50, वही बहुत सारे हो जाएंगे। हमें तो सिर्फ 3 चाहिए, तो मैंने ये 3 लिख दिए। आप चाहो तो 34/50, 35/50, 36/50 भी ले सकते हो, 31/50, 41/50, 48/50 भी ले सकते हो, 30 और 40 नहीं, 40/50 है तो 31, 37, 38 ले लेना, 31/50, 37/50, 38/50 वो भी ले सकता, मतलब इसके और इसके बीच में लेने आपको नंबर्स, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो 10/10 कर लो, 10/10 में सारे नहीं मिल रहे, मान लो उसने बोला फाइंड 13 रैशनल नंबर्स, तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिलेंगे, तो 100/100 कर लेना, 1000/1000 कर लेना, किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो उसके बीच में कोई भी 10 मांगे, 13 मांगे, 3 मांगे, जितने मांगे वो रैशनल नंबर लिख देंगे, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2, केस 2 या नहीं, अभी इसमें एक और करेंगे क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो अब इसको कैसे करा जाएगा, जब भी किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर को 1 ले लेते हैं, तो 0/1 इंटू 10/10,
0 into 10 0 by 10, 1 upon 1 into 10 by 10, 10 by 10। तो यानी कि तीन रैशनल नंबर्स क्या हो गए इसके बीच में, 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10। सिंपल। आया नहीं आया सबको? ठीक है। नेक्स्ट प्लीज पॉज कर लेते हैं और उसको नोट कर लेना। केस 2, when denominator is different। ये बहुत प्यारी चीज है, when denominator is different। तो जब भी मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो सबसे पहली चीज हमें जो करनी होती है, दैट इज अ गोल्डन रूल, उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम, एलसीएम के बाद उस कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करवा लो। क्वेश्चन आपको दिया है 3/7 और 4/8, 8 से तो कम जाएगा ना, 4/11। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो देखो इनके बीच में 3/7 और 4/11 के बीच में 3/7 4/11 डायरेक्टली 10/10 करके नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे 7 का और 11 का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो एलसीएम आ गया 77। तो यानी कि 3/7 को 11/11 से करा मल्टीप्लाई, 33/77। 4/11 को 7/7 से करा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 7 11 तो 77, हमें एलसीएम बनाना है दोनों का, दोनों। तो 77 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई, 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसके बीच में देखूं तो मेरे को सिर्फ 4 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, 29 30 31 32, 4 मिल रहे हैं। अगर मेरे से 4 मांगे होते तो मैं वही 4 लिख देता, 2 मांगे होते मैं 2 लिख देता, 29/77 30/77। लेकिन अगर 5 मांगे और जो इसको एक्सीड करे तो वही जो हमने पीछे सीखा केस 1 में, 33/77 into 10/10, 330/770, 28/7 7 into 10/10, 280/770। तो इसके बीच में 4 मांगे मैं 50 लिख सकता हूँ, 49 लिख सकते हैं। 5 मांगे 281/770, 282/770, 283/770, 284/770, 285/770। आ गए 5 नंबर उसके बीच में। तो प्लीज सारे जने ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली 10/10 100/100 कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाकर उसको, मतलब जो कॉमन बनाने के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कराकर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर डायरेक्टली नंबर्स मिल गए देन इट्स वेरी गुड, नहीं मिल गए तो फिर एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके 10/10 100/100 करके फिर बीच के बाद। क्लियर है सबको? ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से करेंगे आप लोग, ठीक है? फिर मैं करने लगा हूँ इसको, तो आप लोग पहले खुद ट्राई करो, पॉज करके फिर प्ले करके देखना आपका आंसर। अच्छा, इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको मेरा मैच कर रहा हूँ आंसर। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपको सीखना है कि कैसे आप आंसर मैच कर सकते हो तो क्या करो, ये जो आपका आंसर आया है, कोई भी एक नंबर है, इसमें तो बड़े नंबर है, इनको डिवाइड करके देखो, तो जो इनकी डिवीजन होगी उसके बीच में नंबर लाएंगे। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ही हुई। जैसे अगर हमने 1 और 2 के बीच में निकाला तो 1 into 10/10 10/10, 2 into 10/10 20/10। तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर लोगे, अगर आप 11/10 उसकी फ्रैक्शन करोगे 1.1 तो इसके बीच में ही, तभी तो ये रैशनल नंबर उसके बीच में हुआ, क्योंकि इसकी लॉन्ग डिवीजन से जो मेरे को मिल रहा है डेसिमल वाला वो इनके बीच में आता। तो वैसे चेक हो सकता है बट वो करने की जरूरत नहीं है आपको, बस वो नॉलेज के लिए रखो। तो इसको करेंगे सारे, करो वीडियो पॉज, ट्राई करो। कर लिया? तो देखो एलसीएम 4 और 3 का जो है वो होता है 12, करके देख लो। तो सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3/3
9/12। सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 4/4 16/12। मुझे 5 चाहिए, 5 तो डायरेक्टली मिल जाएंगे। 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 खत्म। अगर इसके बीच में 5 नहीं आ पा रहे होते, जैसे पिछले केस में नहीं आ रहे थे, तो फिर 10/10 से दोबारा फिर आगे इसको मल्टीप्लाई। अभी भी डायरेक्टली दोबारा 10/10 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो वो गलत नहीं है अगर आपने यूं कर दिया। इसके इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं आपका बुक के पीछे से या मेरे से मैच हो। तो ये 91/120, इसी में अगर ये भी निकाल के छोड़े तो दीज आर आल्सो करेक्ट आंसर्स। कोई ये नहीं सोचना सर मैच नहीं हो रहा तो गलत लग रहा है, गलत नहीं। इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं, 2 रैशनल नंबर मिलते हैं, तो आपको तो 5 मांगे, 5 कोई से भी वो 5 हो सकते हैं। ठीक है, रब करना। अब एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक रैशनल नंबर निकालने की, जब भी आपको फाइंड वन रैशनल नंबर बोला है, फाइंड a rational number between 1/3 and 4/7। तो याद रखना वन रैशनल नंबर between a and b is a plus b/2, उनकी मिडल वैल्यू। तो हमेशा a और b के बीच में एक रैशनल नंबर a plus b/2 होता है। तो अगर इसके बीच में निकालना एक रैशनल नंबर, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/3 plus 4/7 डिवाइडेड बाय 2। मेरे को वो वाली फ्रैक्शन अवॉइड करनी है अपॉन वाली, तो ये क्या होएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 7 plus 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 19/21 into 1/2। 19/42 is the answer। समझो सारे जने इसको। तो ये गोल्डन रूल याद रखना है, जब भी वन रैशनल नंबर निकालना है a और b के बीच में, तो उसका आंसर होता है a plus b/2। क्लियर है सबको? तो इसके साथ सारी थ्योरी खत्म हो गई है, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हमारे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के। अब मैं फटाफट आप लोगों को सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 करवा रहा हूं रैशनल नंबर्स की। इसके साथ चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। इस चैप्टर के एंड में लिंक पे आपको एक चैप्टर टेस्ट डाला जाएगा, जो पूरे चैप्टर का चैप्टर टेस्ट है, सिर्फ इस वीडियो का या इस लेक्चर का नहीं। आपने पहले पूरा चैप्टर खत्म करना है अच्छे से अपने एंड पे, और ऑनेस्टली उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स वार्क्स की कोई आपको जज नहीं कर रहा। देखो द बिगेस्ट अचीवमेंट इज कि आपको कोई कह नहीं रहा फिर भी आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए आ। दैट मीन्स आप चाहते हो पढ़ना, तो चाहते हो तो अच्छे से पढ़ो, उसको टेस्ट करना, अटेम्प्ट इवैल्यूएट करना, खुद को आंसर की भी साथ में देगी, बट हमने चीट नहीं करना, हम खुद से करेंगे। आई होप सबके ठीक हो, अच्छे से समझ में आओ, फिर स्कूल में भी अच्छा।